क्या कोई पिता अपनी बेटी की शादी के बदले 100 करोड़ रुपए ले सकता है? और अगर इस शाही शादी के पीछे छिपा सच दुनिया के सामने आ जाए तो क्या होगा? जिस शादी को लोग खुशियों का जश्न समझ रहे थे, उसी मंडप में एक ऐसा राज दफन था जो कई जिंदगियां बर्बाद कर सकता था। आखिर कौन था इस 100 करोड़ के सौदे का असली खिलाड़ी? और क्या नायरा की जिंदगी सिर्फ एक करोड़ों के समझौते का हिस्सा बनकर रह जाएगी? पूरी सच्चाई जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर देखिए। शादी का माहौल पूरी तरह खुशियों से भरा हुआ था। चारों तरफ रोशनी की चमक, मेहमानों की हंसी और शहनाई की मधुर आवाज हर किसी को यही एहसास दिला रही थी कि आज दो परिवार हमेशा के लिए एक होने जा रहे हैं। लेकिन इस मुस्कुराते हुए माहौल के पीछे एक ऐसा खौफनाक सच छिपा था, जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उसी समय देव भाई साहब बेहद शांत चेहरे के साथ सामने बैठे व्यक्ति से कह रहे थे, जैसे ही आपके 100 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, नायरा के नाम से हमारे अस्पताल में बनने वाले नए विंग का काम तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। उनकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था, मानो यह कोई आम व्यापारिक सौदा हो। सामने बैठा व्यक्ति भी बिना किसी हिचकिचाहट के मुस्कुराया और बोला, मुझे पैसों की कोई चिंता नहीं है। बस आज शादी बिना किसी परेशानी के अच्छे से हो जाए, बाकी सब बाद में हो जाएगा। दोनों की बातों से साफ लग रहा था कि ये शादी सिर्फ रिश्तों का नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए का खेल बन चुकी थी। उधर ये पूरी बातचीत एक ऐसी लड़की सुन रही थी जिसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। वह थी आरंभी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे अपनी ही बातों पर अब यकीन होने लगा था। उसने धीरे से खुद से कहा, तो इसका मतलब मैं सही थी। टंडन परिवार को इस शादी के बदले पूरे 100 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। यह सुनते ही उसके दिमाग में कई सवाल एक साथ घूमने लगे। क्या नायरा को इस सौदे की जानकारी है? क्या उसकी शादी सिर्फ पैसों के लिए करवाई जा रही है? और अगर यह सच है, तो आखिर इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन है? आरंभी को अचानक मोना की बातें याद आने लगी। कुछ दिन पहले मोना ने बताया था कि उसके पत्रकार बॉयफ्रेंड को एक बहुत बड़ी और सनसनीखेज खबर की गुप्त सूचना मिली है। उस समय किसी को समझ नहीं आया था कि वह खबर क्या है, लेकिन अब सारे बिखरे हुए धागे धीरे धीरे जुड़ने लगे थे। आरंभी ने सोचा, क्या वही खबर इन 100 करोड़ रुपयों से जुड़ी हुई थी? क्या मोना के बॉयफ्रेंड को पहले से इस पूरे सौदे की जानकारी थी? जितना वह सोच रही थी, उतना ही यह रहस्य और गहरा होता जा रहा था। इधर शादी की तैयारियां अपने चरम पर थी। मेहमान खुशी खुशी रस्मों का आनंद ले रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई नाच रहा था और किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके सामने जो मुस्कुराते चेहरे दिखाई दे रहे हैं, उनके पीछे कितने बड़े राज छिपे हुए हैं। देव भाई साहब बार बार हर व्यवस्था पर नजर रख रहे थे, लेकिन उनकी असली चिंता शादी नहीं, बल्कि वह 100 करोड़ रुपए थे, जिनके आने का उन्हें बेसब्री से इंतजार था। उनके चेहरे की हर मुस्कान अब एक नया शक पैदा कर रही थी। उधर आरंभी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यह सच किसे बताए। अगर वह अभी सबके सामने यह राज खोल देती, तो शादी तुरंत रुक सकती थी। लेकिन अगर उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं हुआ, तो कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। दूसरी तरफ अगर वह चुप रहती, तो नायरा की पूरी जिंदगी एक ऐसे सौदे का हिस्सा बन जाती, जिसके बारे में उसे शायद कुछ भी पता नहीं था। इसी बीच अचानक भीड़ में किसी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, प्लीज मेरी मदद करो, कोई मेरी बात सुनो। यह आवाज सुनते ही आसपास खड़े लोग चौंक गए। कुछ लोग उस दिशा में दौड़ पड़े। माहौल, जो कुछ पल पहले तक खुशियों से भरा हुआ था, अब धीरे धीरे डर और बेचैनी में बदलने लगा। आरंभी ने भी तुरंत उस तरफ देखा। तभी उसकी नजर मायरा पर पड़ी। मायरा के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, जैसे उसने भी कोई ऐसा सच देख लिया हो जिसे छिपाना अब नामुमकिन था। उसकी आंखों में डर था, होंठ कांप रहे थे और वह बार बार किसी से मदद की गुहार लगा रही थी। उसी पल आरंभी को महसूस हुआ कि यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं है। इस शादी के पीछे कोई और भी बहुत बड़ा खेल चल रहा है। ऐसा खेल जो अगर सामने आ गया, तो सिर्फ शादी ही नहीं टूटेगी, बल्कि कई लोगों की असली पहचान भी दुनिया के सामने आ जाएगी। सेक्शन 1 समाप्त। आगे सेक्शन 2 में 100 करोड़ के इस रहस्य, मायरा की सच्चाई और शादी में होने वाले सबसे बड़े खुलासे का रोमांचक वर्णन होगा।
मायरा की कांपती हुई आवाज सुनते ही पूरे शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। कुछ ही सेकंड पहले तक जहां शहनाई की मधुर धुन गूंज रही थी, वहीं अब हर तरफ बेचैनी और फुसफुसाहट फैल चुकी थी। मेहमान एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। आरंभी बिना एक पल गवाए मायरा के पास पहुंची और उसका हाथ पकड़कर बोली, मायरा, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? लेकिन मायरा की हालत ऐसी थी कि उसके मुंह से ठीक से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उसने कोई ऐसा राज देख लिया हो जिसे सामने लाना कई लोगों की जिंदगी बदल सकता था। उसने कांपते हुए सिर्फ इतना कहा, अगर मैंने अभी सच नहीं बताया तो बहुत देर हो जाएगी। यह सुनते ही आरंभी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे यकीन हो गया कि जिस रहस्य की कड़ियां वह जोड़ रही थी, मायरा उसके बारे में सब कुछ जानती है। उधर देव भाई साहब की नजर जैसे ही मायरा पर पड़ी, उनके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उन्होंने तुरंत अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को इशारा किया और धीमी आवाज में कहा, किसी भी हालत में यहाँ कोई तमाशा नहीं होना चाहिए, शादी रुकनी नहीं चाहिए। उनके शब्द सुनकर साफ महसूस हो रहा था कि उन्हें किसी बड़े खुलासे का डर सता रहा है। दूसरी तरफ टंडन परिवार के कुछ सदस्य भी अचानक बेचैन नजर आने लगे। वे बार बार एक दूसरे से नजरें मिला रहे थे, मानो सबको पहले से पता हो कि अगर सच्चाई बाहर आ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आरंभ भी अब चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने मायरा को हिम्मत दी और कहा, जो भी सच है आज सबके सामने बोल दो। झूठ के सहारे शुरू हुआ रिश्ता कभी खुशियां नहीं दे सकता। मायरा ने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में कहना शुरू किया, ये शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, यह 100 करोड़ रुपए का सौदा है। नायरा की जिंदगी की कीमत लगा दी गई है। यह सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान स्तब्ध रह गया। पूरे मंडप में ऐसी खामोशी छा गई कि किसी की सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस शादी को वे आशीर्वाद देने आए हैं, उसके पीछे इतनी बड़ी साजिश छिपी हुई है। तभी भीड़ में खड़ी मोना आगे आई। उसके चेहरे पर घबराहट तो थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सच सामने लाने का हौसला था। उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, मेरे पत्रकार दोस्त को कई दिन पहले इस पूरे सौदे की जानकारी मिल चुकी थी। हमें लगा था कि शायद यह सिर्फ एक अफवाह होगी, लेकिन आज सारी बातें सच साबित हो रही हैं। 100 करोड़ रुपए के बदले ये रिश्ता तय किया गया है। उसके इतना कहते ही मेहमानों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। हर कोई देव भाई साहब और टंडन परिवार की तरफ सवालों भरी नजरों से देखने लगा। नायरा, जो अब तक इन सब बातों से अनजान थी, धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या यह सब सच है? क्या मेरी शादी सिर्फ पैसों के लिए हो रही है? उसके इस सवाल का किसी के पास तुरंत कोई जवाब नहीं था। देव भाई साहब ने स्थिति संभालने की कोशिश की और कहा, तुम लोग बात को गलत समझ रहे हो। यह अस्पताल के लिए दान है, कोई सौदा नहीं। लेकिन इस बार उनकी आवाज में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। आरंभी ने तुरंत पलटकर कहा, अगर यह सिर्फ दान था तो इसे छिपाया क्यों गया? शादी से पहले सबको सच क्यों नहीं बताया गया? आखिर ऐसा क्या था जिससे आप इतना डर रहे थे? यह सवाल सुनते ही देव भाई साहब पूरी तरह निरुत्तर हो गए। उनके चेहरे पर छाया डर ही इस बात का सबसे बड़ा संकेत था कि कहीं न कहीं कोई बड़ा सच छिपाया गया था। मेहमानों के बीच अब गुस्सा बढ़ने लगा। कुछ लोग शादी रोकने की मांग करने लगे, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि पहले पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसी दौरान अचानक मंडप के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ घूम गई। माहौल एक बार फिर तनाव से भर गया। ऐसा लग रहा था कि अब कोई नया मोड़ आने वाला है। वहां मौजूद हर व्यक्ति की धड़कन तेज हो चुकी थी। किसी को नहीं पता था कि बाहर कौन आया है और उसके आने से इस पूरे मामले का अंत होगा या फिर एक नई शुरुआत। देव भाई साहब के चेहरे का रंग उड़ चुका था, जबकि आरंभी की आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि अब सच ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा। लेकिन तभी कहानी ने एक और चौंकाने वाला मोड़ ले लिया। मंडप के दरवाजे पर खड़ा वह शख्स धीरे धीरे अंदर आया। उसके हाथ में कुछ ऐसे दस्तावेज थे जिन्हें देखकर देव भाई साहब के चेहरे से सारी मुस्कान गायब हो गई।
वह सीधे सबके बीच पहुंचा और बोला, अब फैसला भावनाओं से नहीं, सबूतों से होगा। उसके ये शब्द सुनते ही पूरा हॉल फिर से सन्नाटे में डूब गया। हर नजर उन दस्तावेजों पर टिक गई, क्योंकि शायद उन्हीं कागजों में वह सच छिपा था, जो इस शादी की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाला था। क्या उन दस्तावेजों में सचमुच 100 करोड़ के सौदे का पूरा राज लिखा था? क्या नायरा की शादी टूट जाएगी, या फिर कोई ऐसा खुलासा होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले भाग में सामने आएंगे।